सिर्फ जी हजूरिया बनते हैं यानी दिखावा करते हैं तो भी वो जानता है। और आपके अंदर अगर सच्ची लगन है, सच्ची तड़फ है तो भी वो जानता है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। जिनके अंदर सच्ची तड़फ है, लगन है, उनको तो और भक्ति और लगन बढ़ाने की जरूरत है। और जिनके अंदर छल कपट है उनको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो नाटकबाजी सब समझता है, सब कुछ जानता है, कौन आदमी कैसा है, किस तरह का है। तो अपने अंदर की भावना को शुद्ध करो। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर कहा है शरीर को, कि अपने शरीर को अंदर से साफ कर लो। अंदर जो आपके बुरे ख्यालात हैं, बुरे विचार हैं, उनको शुद्ध करो। अंदर अगर विचार शुद्ध हो जाएंगे, अंदर पवित्रता आ जाएगी, तो बाहर कोई लेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान अगर बाहर रोजाना नहाता है, साफ सुथरा बनता है, लेकिन अंदर अगर छल कपट है तो वो बुराई की दलदल से, बुराई के कीचड़ से लथपथ है। वो मालिक के प्यार मोहब्बत के काबिल नहीं बन पाता, उसे उस परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार नहीं होते। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि आप अपना अंदर साफ रखो, और वह साफ होता है सेवा और सुमरन से। सेवा सुमरन आदमी को ताकत देता है, हिम्मत देता है, एक नशा देता है जिसके द्वारा आदमी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करता है। पर यह घोर कलयुग है, भयानक समय। यहां आप आदमी को बाहरी तौर पे बोलता देख के, पहनावा देख के ये नहीं कह सकते कि वो असल में क्या है। ऐसे ऐसे मतलब परस्त गर्जी लोग हैं जो गर्ज निकालने के लिए दूसरों को लड़ा देते हैं, परेशान कर देते हैं, और खुद चैन की बंसी बजाते हैं। पर कब तक, कब तक? क्योंकि वो मालिक सबको जानता है। ऐसा करने वालों को कभी चैन नसीब नहीं होगा। जितने दिन नसीब हो गया, मालिक का शुक्राना करना चाहिए, पर वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है उनकी अकल, उनकी चतुराई ने उनको सुख शांति दिलवाई है। पर जो दूसरों को लड़ाते रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे लोग दोनों जहां में जरूर और जरूर परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, जीते जी भी मरते रहेंगे। उनका जीवन उन पे बोझ हो जाएगा, और कोई भी खुशी उनके आंगन में नहीं आएगी। ये हकीकत है, क्योंकि उस मालिक से चतुराई करना महापाप है। उसका नाम लेके लोगों को लड़ाना या परेशान करना, ये महापाप है। इसलिए आदमी को इससे परहेज करना चाहिए, और जब अकल आ जाए तो तौबा करना चाहिए। इस कलयुग में बड़े बड़े मतलब परस्त देखे हैं, जब अपना मतलब निकालना हो बड़ा गिड़गिड़ाते हैं, तरले करते हैं, मिन्नत करते हैं, और जैसे ही मतलब निकल गया तो वो लोग बुराई में फंसते चले जाते हैं, बुराई में धंसते चले जाते हैं। आप ऐसे लोगों को अपना नहीं कह सकते। हालांकि दिखावा अपनों का है, लेकिन अंदर उनके छल कपट ठूस ठूस के भरा है।
क्योंकि एक तबका है ही ऐसा जिससे कोई कितना भी प्यार कर ले, कितना भी उन पे जान न्यौछावर कर ले, कितना भी उनका साथ दे ले, पर वो सांप बने रहते हैं। क्या पता कब डंक चला दें। आपका पिलाया हुआ दूध, आपकी की गई सेवा, आपका दिया गया साथ कब वो भूल जाएं, कोई भरोसा नहीं। पर अगर कोई सीधा साधा इंसान, उस मालिक की भक्ति करने वाला इंसान उन लोगों का साथ देता है और उनसे वो छल कपट करता है, तो जिंदगी भर उनकी आहें उनका पीछा नहीं छोड़ती। पूरा जीवन बिन पानी के मछली की तरह वो तड़पते रहते हैं। कभी कोई गम तो कभी कोई टेंशन, कभी कोई चिंता तो कभी कोई दुख, कोई परेशानी उनको घेरे रखती है। इसलिए संत पीर फकीर लोगों को समझाते हैं, छल कपट मत करो। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है। आप दिखावे में भक्ति का भाव दिखाते हैं, लेकिन असली जिंदगी में आपके दिलो दिमाग में जब तक कचरा भरा रहेगा, जितना मर्जी बाहरी जी हजूरिये बन जाओ, मालिक के दर्शन तो दूर, उसकी दया में रहमत की एक बूंद हासिल नहीं कर सकते। तो इंसान को यह सोचना है, समझना है, मालिक प्यार देखता है। वो इंसान की शक्ल नहीं देखता, भावना देखता है। मालिक इंसान को बनाता ही इसलिए है कि इंसान इस मृत्युलोक में मालिक को पा जाए। पर आज का इंसान, इस कलयुग में घोर कलयुगी इंसान, मालिक से भी छल कपट करने में बाज नहीं आता। जिसने अरबों खरबों को दिमाग दिया है, वही एक इंसान अपने दिमाग के द्वारा उसे छलने चला है। कभी डरावे देता है, कभी बहकाता है, कभी ब्लैकमेलिंग का तरीका बनाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बहुत तरीके बुराइयों के इजाद कर लिए हैं इंसान ने, बहुत कुछ। पर भूल जाता है जो दिमाग देने वाला है वो वापस ले भी सकता है। तब उस समय के चक्कर से आप फिर निकल नहीं पाएंगे। तो इंसान को छल कपट त्यागना चाहिए, अंदर के विचारों को शुद्ध करना चाहिए। अंदर अगर विचार शुद्ध होंगे, अंदर भावना शुद्ध होगी, तो दिखावे की जरूरत नहीं। बहुत बार सच्चे मुर्शिद कामिल अपने रहमो करम से एहसास करवाते हैं, और अब तो बहुत ही ज्यादा। हो सकता है इस सासंगत में बैठे इंसान ऐसे सज्जन भी हों जो बुराई से बुरी तरह से जुड़े हों, लेकिन यहां भक्तों का चेहरा दिखाते हों। ऐसे लोग भी शिरकत करते हैं राम नाम में। ऐसे लोग भी आते हैं अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में। तो फल तो सतगुरु देगा, वो अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ परमात्मा फल तो देता है। पर अगर घड़ा ही औंधा पड़ा हो तो फल क्या खाक जाएगा? इसलिए ये मत होशियारी दिखाओ कि किसी को पता नहीं है। आप यहां यहां सेटिंग करते हैं, यहां यहां आपकी तारें जुड़ी हैं। जिसने आपको तारें दी हैं वो सब जानता है कि आपका नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। ये मत भूलो। कितना मर्जी दिखावा कर लो, क्योंकि संतों को भी वैसा ही करना पड़ता है। आप जी जी करते हैं तो वो भी जी जी करते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर की सिस्टम का उनको पता नहीं है। वो सारा पता, प्लग में कब कचरा आ रहा है, कब कच्चा धुआं मार रहा है, कब मिसिंग मार रहे हो, सब पता है 100%। क्योंकि वो सतगुरु बताता है, हम तो कौन होते हैं। वो तो एक तिनके को बता दे फिर भी ये हार्ड मांस का पुतला है, हम तो खाक हैं। पर हमारा सतगुरु डाडा है, था
और रहेगा। तो राई राई कण कण का पता करवा देता है वो, कौन लोग कितने जुड़े हैं मालिक से, कितने अपने गर्ज से और कितना बुराई करने वालों से। और वो ऐसी मीठी सजा देता है, ना आदमी बोल के कह सकता है मुझे क्या हुआ, और ना छुपा सकता है मुझे कुछ हुआ नहीं। तिगड़ी नाच नचा सकता है वो नचाने वाला, सब जानता है वो। कई भाई जैसा आपको कल भी कहा, शब्द में बोलते बोलते मालिक लिखवा लेता। आदमी में क्या हिम्मत है, वो सोचे पहले क्या लिख लेता था कि हे मन दीवाने तू आदमी बन जा, वरना उसको बनाना आता है। वाकई बिल्कुल सच है, इसमें एक अक्षर भी गलत नहीं है। पर ये तो सतगुरु मालिक अल्लाह राम वाहिगुरु ही लिखवा सकता है ऐसे सख्त शब्द, और ये सच है, उसको आता है और उसका तरीका बड़ा नायाब है, बड़ा गजब का है। आदमी कुछ कह भी नहीं सकता और तड़फे बिना रह भी नहीं सकता। देखा है हमने तड़पते हुए लोगों को, और जिनके ऊपर अपनी दया में रहमत का वो साया डालता है, भयानक से भयानक परेशानियां भी उनका बाड़ बांका नहीं कर सकती, चेहरा नूरो नूर रहता है। तो ये तालियां आपकी बजाना ही बताता है आपके अंदर उसके प्रति कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत। ताली भी कई तरह से बजती है, एक जोश से बजती है, एक दिखावे में टप 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 बजती है। इसका भी पता है, आज हमें काफी कुछ खोलना पड़ेगा कि सारे देख रहे हैं, अब थोड़ा पता तो चले मैं भी शामिल हूं। तो ये अपनी अपनी भावना है। हो सकता है हम आज ज्यादा बोल लें, कोई कल को पर्ची दे दे या चिट्ठी दे दे, मेरे को कहा है क्या, तेरे में कमी है तो तेरे को कहेंगे, तेरे बाप को थोड़ा ही कहा है। नहीं कमी तो फिर बताने की क्या जरूरत लोगों को कि मुझे कहा जा रहा है। फिर कमियां दूर करो, परेशानी दूर करो अपने अंदर की। तो सच कहेंगे कहेंगे संत पीर फकीर, इसीलिए आए हैं। सतगुरु ने भेजे, अपने प्यार मोहब्बत से नवाजा है। हम तो खाक हैं, उन्होंने बनाया है, हम तो चौकीदार हैं, पर उन्होंने आवाज लगवाई है। तो ये सच है, 100% सच है। बहुत लोग यहाँ ढोंग ढकोसला करते हैं, दिखावा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी मोहर जो लगी है हिल ना जाए। क्यों ढोंग ढकोसले बने फिरते हो? क्यों नहीं रियल लाइफ, वास्तविक जिंदगी जीते, मालिक के प्यार मोहब्बत की, उसकी दया में रहमत की, जो नजारों से आपको माला माल कर दे। अरे कब तक बनावटी जीवन जीते रहोगे? क्यों नहीं उस मालिक के गुणगान गाते, भक्ति इबादत करते? तो सत्संग में संत सच कहते हैं, और सच ही कड़वा लगता है। बहुत बार गुरु साहिबानों की पवित्र वाणी कही, संत महापुरुषों की पवित्र वाणी कही, और लोग उसको ही कहते हैं। हैरानी होती है कि जी ये लड़ाने के लिए बोला जाता है। कमाल है, क्या किसी संत ने, गुरु ने, महापुरुष ने ये लिखा है कि मेरी वाणी लड़ाने वाली है? पर आज वही लोग कहते कि ये वाणी लड़ाने वाली है। कमाल है, एक तरफ हम उसके नुमाइंदे हैं और दूसरी तरफ वाणी लड़ाती है। 100% नहीं लड़ाती, 100%। संत गुरु पीर फकीर महापुरुषों ने जो लिखा है वो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए लिखा है, इंसान को इंसान से मिलाने के लिए लिखा है, और इंसान से ओम हरि अल्लाह राम परमात्मा से मिलाने के लिए लिखा है। लानत डाली है तो बुराइयों पे डाली है, लानत डाली है तो इंसान के अंदर की बुराइयों पे डाली है। और संतों को किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं है संत किसी का करते, लेकिन बुराई का विरोध करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। क्योंकि बुराई का साथ कैसे दे दें संत, ये बुराई अच्छी है मैं साथ हो लूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हो तो कहेंगे कि बुराई बुरी है और अच्छाई नेकी अच्छी है, इसलिए अच्छाई से नाता जोड़ के रखो। लेकिन इस कलयुग में अच्छाई से नाता जोड़ने के लिए आपको गैरतमंद होना पड़ेगा, आपके अंदर अणख को जगाना पड़ेगा। यह ऐसा भयानक समय है, बिना गैरत के तो कदम उठाना राम नाम में मुश्किल हो गया है। इसलिए गैरतमंद तो जरूरी है, क्योंकि वो तो अणख तो अंदर होनी ही चाहिए, वरना राम नाम भी कोई कहेगा आप होंठ सीलो फिर क्या करोगे? कल को कहेंगे रफा आज मत जाओ तो क्या करोगे?
इसलिए थोड़ा अपने अंदर की भावना को मजबूत तो बनाना होगा। मन का क्या है और मनमते लोगों का क्या है, ये तो डराते रहते हैं। आपको कई बार सुनाया है कि कमरे में बैठे हो तो मन कहेगा कमरा गिरेगा, चारपाई पे बैठे हो तो चारपाई टूटेगी। जिनके अंदर भ्रम आता, कईयों के आता है जो ज्यादा डरपोक होते हैं, कहीं चाकू छुरी पड़ी हो वो उससे डरते रहते हैं, उठ चल के मेरे ऊपर ना गिर जाए, अपने आप कैसे गिर जाएगी। पर ये मन का काम है। और फिर बाहर आ जाते कमरे से, गाड़ी पे चढ़ने लगते तो कहता तेरा एक्सीडेंट होगा। फिर सोचता है जिसके पास पैसा, जहाज पे जाता हूं, कहता वो हवा में फटेगा। फिर कहता चलो पैदल चलते, कहता ऊपर ट्रक चढ़ा देगा। फिर कहता चलो सुनसान जगह में बैठ, तो कहता धरती फट जाएगी, बच कहां बचेगा। जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा है तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार। जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ने लिख दी, जितने समय जितने श्वास, तिल के दाने जितने बढ़ नहीं सकते और राई के दाने जितने कम नहीं हो सकते। पर एक हकीकत है, जो ओम हरि अल्लाह मालिक सतगुरु से प्यार मोहब्बत करते हैं, कम तो नहीं हो सकती। उनकी उम्र, उनके श्वास मालिक बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय। तो फिर टेंशन, चिंता किस बात की। अगर आपको कोई परेशानी है, बातें सुन सुन के अगर पसीना आ रहा है, तो आगे से ना आए ऐसे बन जाओ। वचन बड़े होते हैं, हमारे नहीं, उस मालिक के। हम तो एक सुनाने वाले मीडिया है, माध्य हैं, सुना तो वो रहे हैं ना। थोड़े कड़वे भी होते हैं सच्चे वचन, और आदमी के अंदर जलन करते हैं। वो यूं करता है, कभी यूं करता है, देखता है कहीं मुझे तो नहीं, कभी कुछ संवारता है। तो जरूरत ही नहीं है, अगर सही बन जाओ तो सीधे बैठे बैठे राम नाम सुनते रहो और गाते रहो। तो भाई ये कलयुग, कलयुग, इसमें बुराई के नुमाइंदे काफी हैं। हर बड़े भेष बदलना, बड़ी शक्ल बदलना, तब धर्म कहां चला जाता है, क्यों भूल जाता है आदमी। तो आज के युग में गिरे हुए लोग बुराई से जुड़े हुए हैं, जो किसी धर्म में नहीं लिखा। कोई हमें लाके दिखा दे, लिखा हो कि आप बुराई करो, हम कहेंगे कि हमने झूठ बोला। कोई धर्म नहीं कहता लड़ाई करो, अगर लिखा हो तो हम कहेंगे हमने झूठ बोला। धर्म ये कहते हैं कि धर्म के राह पे चलो, दृढ़ता से चलो, अणक से चलो, गैरत से चलो, पर राम नाम के मार्ग पे, प्यार मोहब्बत के मार्ग पे चलते ही चलो। और वाकई सासंगत काबिले तारीफ है। मालिक का प्यार है, सच्चे सदगुरु का दया में रहमत है जो आप सत्संग में चल के आए हैं। और यही दुआ है कि जैसे जैसे कलयुग का जोर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे दयाल का जोर कई गुना बढ़ रहा है। और ये सच आपको सुनाते हैं। पहले ये कहा जाता था सत्संग में आप चल के आते हो, सेवा में चल के आते हो, आप एक कदम बढ़ाते हो, मालिक आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाता है, ये रूहानियत में कहा जाता था। लेकिन इस घोर कलयुग में आप सत्संग में, सेवा में एक कदम बढ़ाओगे तो मालिक आपकी तरफ हजारों कदम बढ़ाएगा। कहीं वचनों पे अमल कर लो और चलने लग जाओ। पहले हो सकता है वो थोड़ी झोली भरता हो, अब तो सारी कुलों की भर देगा, सिर्फ आपकी नहीं। तो ये तो आप पे निर्भर करता है। और ये वाकई सच है, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। जब बुराइयां अपना जाल फैलाती हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, क्या क्या नहीं बुराई करती, पर मालिक के प्यारे जो होते हैं उनके चेहरों पे अंश मात्र भी घबराहट नहीं आती, बल्कि सोना जब आग से निकलता है वो और सुनहरी हो जाता है। तो वही राम नाम के प्यारों का है, मालिक से प्यार मोहब्बत करने वालों का है। चेहरे दग दग करते हैं, पर कई सड़े हुए बल्ब की तरह भी होते हैं। वो वही होते हैं, आपको ताली बताई थी, वो डाउन हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के। हैं मेरे वाला तो फ्यूज उड़ गया, ना उड़ने दे भाई, ढंग से लगा ले। सो कहने का मतलब बचनों बचनों का फर्क है। यही बचनों से लोग आपके चेहरे नूरो नूर हो रहे हैं और बीच में कहीं कहीं फ्यूज उड़ रहे हैं।
तो समझदार को तो इशारा काफी है, वचन तो वचन है, हम तो करेंगे भाई। तो जो राम नाम प्यार मोहब्बत के मार्ग पे चलते हैं, सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया उनका प्यार, उनके इरादे एक पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं। अरे आंधी तूफान से तिनके उड़ जाते हैं पर पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला करते। तो ऐसे मजबूत इरादों वाले मालिक के प्यारे आप पधारे हैं, और यही मालिक से दुआ है इस कलयुग में जितना बढ़ चढ़ के आप सेवा में आएंगे, 1000 कदम का है मालिक की दया में रहमत उतनी ही बढ़ चढ़ के बढ़ती चली जाएगी। कम होने का सवाल नहीं होगा आज के बाद। बस आप दृढ़ता रखें, प्यार मोहब्बत के राह पे बढ़ते चले जाएं, कमियां नहीं आएंगी। वचनों पे बस आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के विनती, अमल किया करें। फिर देखिए रंग बदरंग से भी आप नूरी रंग से रंग जाएंगे। तो यही भजन में है, और यही आपके दिलो दिमाग में था कि कुछ ऐसा भी हो तो ऐसा ही होगा। तो साथ साथ भजन की तरफ आते हैं, क्योंकि मुर्शिद कामिल ही बुलवाते हैं। आपने भी देखा होगा, राजस्थान के भाइयों ने तो खास करके कठपुतली होती है, बचपन में हम देखा करते, वहां बहुत आते थे क्योंकि राजस्थान में रहे हैं। तो बड़ी सुंदर सुंदर कठपुतलियां, काले धागे, लालटेन की रोशनी होती, वो काले धागे दिखते नहीं, और एक चारपाई के आगे बढ़िया लगा के या ऐसा कुछ, और उसके सामने कठपुतलियां रंग बिरंगे ड्रेस में आती, पर नचाने वाला कोई और। लगता ये कि ये अकेली क्यों नाच रही हैं, पर नचाने वाले की उंगलियों पे बंधे होती हैं रस्सियां, वो यूं 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 जैसे साज बजाते हैं, और उनके इशारों पे कठपुतलियां डांस करती हैं, नाचती हैं, और मुंह से एक आवाज विसल सी मारते हैं, लगता है कि कठपुतली बातें कर रही है। तो हम तो भाई कठपुतली की तरह है, नचाने वाला तो वो सतगुरु मालिक दाता है। वो कहता था कहलवाता और कहलवाता ही रहेगा, और उसने नवाजा है, किसी आदमी ने नहीं नवाजा। कईयों के अंदर बच्चे बने हुए हैं, मैं आऊं कि तू आए कि मैं आऊं, मर गए आने जाने वाले। क्योंकि जिसने बनाया है, जिसने नवाजा है, वो हमारा दाता रहबर शास्त्र नाम जी शाह मस्तान जी महाराज है। इस भरम में कोई ना रहे, बहुतों के अंदर भरम है, बहुतों के अंदर बच्चे बने हुए हैं इस तरह के। तो साथ संगत इस मामले में भी पूरी होशियार है और मस्त रहे। ऐसे लोगों का ये नहीं कि उनका पता नहीं कहां क्या क्या मीटिंग चल रही है, एक एक का पता है। मालिक ना करे जरूरत पड़ी तो कभी बताएंगे भी। तो ये हकीकत है, सच है। कौन कहां पे क्या कर रहा है वो सतगुरु मालिक सब जानता है। हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मालिक का रूहानी जाम जामे इंसान कैसा है। जो भी राम नाम का जाम पी लेता है, उसके ऊपर मस्ती की एक उमंग, एक तरंग चढ़ जाती है, और वो दुनिया से बेगाना हो जाता है। बेगाना शब्द छोटा है और दीवाना भी, 3 अक्षर हैं, शब्दाक्षर हैं, लेकिन इनमें राज छुपा हुआ है। ये बनना बड़ा ही मुश्किल है, दोनों में ही बनना बहुत जोर आता है। बेगाना कहना आसान है कि मैं दुनिया की तरफ से बेगाना हो गया, पर दुनिया की तरफ से बेगाना बनना कुछ और चीज है। कहने को तो कोई भी कह देगा मैं तो दुनिया से बेगाना हूं, मुझे तो दुनिया की परवाह नहीं, लेकिन जब अपने औलाद की कोई चूड़ या कुछ ऐसा या कोई परेशानी टेढ़ी उल्टी होती है, इंसान भूल जाता है। बेगाना शब्द, उस मालिक की रजा में इतना मस्त हो जाना कि तू जाने तेरा काम जाने, उसकी याद में इतना खो जाना कि उसकी मस्ती आनंद को हर घड़ी हर पल महसूस करना, जर्रे जर्रे में उसका परमानंद का एहसास होना, यह संभव है। ऐसा हो सकता है तभी बेपरवाह जी ने फरमाया है। अगर जो चीज नहीं होती वो संत पीर फकीर कहते ही नहीं। तो बेगाना भी हुआ जा सकता है और दीवाना भी, लेकिन पहले दीवाना होगा तभी बेगाना होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेगाने हुए बिना दीवाना नहीं हुआ जाता और दीवाने बिना बेगाना नहीं। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत मिले
तो दीवानगी के रास्ते पे कदम टिक गया। फिर लोक लाज उठाना, दुनिया की लोक लाज भी कोई चीज है। अब सेवा करने लग गए, कोई देखता है इतने बड़े घर से है, इतने बढ़िया कपड़े पहने हैं, यार ये भावड़ा चला रहा है, ये भी कोई आदमी, इसकी अकल निकाल ली, कि लोग ऐसा कहते हैं। पर जो उसे पागल कहते हैं, असल में वो पागल हो जाता है, अल्लाह मालिक की बात को पा जाता है। दुनिया में पागल होते हैं और रूहानियत में पागल होते हैं, बस इतना ही अंतर है। शब्द वही है पर कहां थोड़ा सा विराम है, इसी से अंतर बदल जाता है, चेंज आ जाता है सारे मीनिंग्स में। तो भाई बेपरवाह ने यही फरमाया, दुनिया उसका फिक्र करे है, दुनिया फिक्र करती है, खाओ पियो, आप सही, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन वो बेफिक्र रहते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं रहती, क्योंकि मालिक हर इच्छा उनकी पूरी करते रहते हैं। दुनिया प्रेमी को पागल कहती, पागलपन को क्या जाने, मालिक के प्रेम में होकर पागल प्रेमी खुशियां है माने, प्रेम क्षमा को जल्दी देख परवाना हो जाए। क्षमा जलती है और परवाना अपनी दिलो जान से दौड़ता है और जान कुर्बान कर देता है। कहते हैं एक बार ऐसे ही परवाने को एक टिड्डी मिली और कहने लगी मेरे साथ दोस्ती करेगा। कहने लगा मेरी दोस्ती तो जिसके साथ है उसी के साथ है, तू रहने दे बीच आने में। कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे से पक्की दोस्त बनना चाहती हूँ। कहता सोच ले। कहती हाँ हाँ मैं आपकी पक्की दोस्त बनना चाहती हूँ। कहता कोई बात नहीं, क्षमा जलने दे फिर बात करेंगे। अब क्षमा जलने लगी तो वो परवाना कहने लगा आजा फिर दोस्त है मेरी। कहता हाँ। कहते क्षमा जली है। कहते फिर? कहता उसमें कूदना है। कहते जल जाएगा। कहते दोस्ती है तो फिर आने दे। कहते ना बाबा मेरी कोई दोस्ती दास्ती नहीं, यानी आज वाली भाषा में बाय टाटा वगैरह करके टिड्डी रानी चलती बनी। आजकल टिड्डियां बहुत, परवाने भी बहुत, किसकी कितनी संख्या है ये तो सदगुरु जाने, लेकिन दोनों की संख्या है जरूर, शून्य कोई भी नहीं है। तो मालिक के प्यार मोहब्बत में परवाना बनना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए लोक लाज, यारी दोस्ती, मित्रता कुर्बान करनी पड़ती है। और जब इंसान अपने अल्लाह मालिक सतुर पे डिपेंड हो जाता है, पूरा उसके प्यार मोहब्बत में खो जाता है और दुनिया की चीजें उनसे मोह मुड़ जाता है, तो फिर वो वास्तव में परवाना बन जाता है और मालिक की दया में रहमत के खजाने लूटता है। क्योंकि क्षमा क्षमा में अंतर है। ये जो दुनियावी क्षमा जलती है यानी आग, क्योंकि कई गांव से आते हैं उनको क्षमा पता ही नहीं होता, कई बच्चों का नाम क्षमा होता है, वो सोचे कि मेरे बच्चे को कह रहे हैं। उर्दू का अल्फाज है ये, क्षमा से मतलब आग। तो ये दुनियावी आग जब जलती है तो परवाना गिरता है, उसको जला के राख कर देती है। पर रूहानियत की जो क्षमा, गुरु संत पीर फकीर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, जब उस पे कोई परवाना अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है तो यह क्षमा उसके सारे पाप गुना मुआफ कर ही नहीं करती बल्कि जला के राख करती है और खुद और लाल हो जाती है। उस मुरीद को यह पता नहीं चलता कि कितना भयानक कर्म था, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा मन कहेगा और क्या हो जाता, 5-7 दिन ये वो, लेकिन ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम जानता है क्या होने वाला था। क्योंकि कभी कुछ भी तो हो सकता है, होता है अचानक, इस तरह की बातें होती हैं। आपने सुना होगा सत्संग में सुबह रूबरू प्रोग्राम जो होता है, तो एक बहन यहाँ पे कहने लगी गुरुजी मेरे बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो अंधा था, बोला था, गूंगा था। अब यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर भी बैठे होंगे, साइंटिस्ट, आप बड़े से बड़े उनके पास जाओ, जो बच्चे ऐसे पैदा होता है वो ताउम्र ऐसे रहते हैं। मेडिकल साइंस के पास कोई दवा नहीं, लेकिन वो क्षमा ही क्या हुई जिसके लिए कुछ भी असंभव हो। तो उसने सिमरन किया, उस क्षमा को याद किया, हालांकि जान भी नहीं दी, उसके लिए कुर्बान होने को भी तैयार नहीं हुए, सिर्फ उसे याद किया सच्ची तड़प से, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सदगुरु मालिक को सच्ची तड़प से, व्याकुलता से। और उस मालिक ने ऐसा रहमो करम किया कि पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के भयानक कर्मों की वजह से उसमें वो खोट आया था,
और एक पल में दूर कर दिया, और वो बोल भी रहा है, सुन भी रहा है और बात भी कर रहा है। तो रूहानियत की क्षमा के लिए असंभव कुछ नहीं होता, पर पहले उसका बनना पड़ता है, दूसरों से पल्ला छुड़वाना पड़ता है। जब उसका हो जाए, बेपरवाह जी ने एक शायद भजन में लिखा है, तो जब उसका हो जाएगा तो वो तेरा हो जाएगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। फिर बस बन तो सही, अरे चल तो सही, वो जलने नहीं देगा परवाना, बन तो सही। बनते हैं लोग, और इस घोर कलयुग में दोनों जहां की खुशियों से सरोवर हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, अंदर बाहर से खुशियों से नहा जाते हैं। तो कहीं शाह सतनाम जी पी कर देखो कितनी मस्ती होती है। प्रेमी रात को रहमत लूटे दुनिया सारी सोती है, संतों के लिए गुरु का दर मैखाना हो जाए। तो बेपरवाह जी ने भजन के आखिर में निचोड़ निकाला, कैसी मस्ती होती है वो, कैसा आनंद होता है। आपने दुनियावी रिश्तों में भी आनंद महसूस किया होगा, जीवा का स्वाद भी लिया होगा, इंद्र के भोग विलास में भी डूबे होंगे, लेकिन जरा सतगुरु अल्लाह मालिक की दरगाह में चल के तो देखिए, उस रास्ते पे कदम बढ़ा के तो देखिए, दोनों जहां की खुशियों से वो माला माल करेगा और ऐसी मस्ती देगा जो दोनों जहां में कभी उतरती नहीं। प्रेमी रात को रहमत लूटे दुनिया सारी सोती है। मालिक से प्यार करने वाला, उसको चैन कहां। एक परोपकार का भी बदला चुकाना चाहे ना, तो शायद एक जन्म छोटा पड़ जाए। और उस बेपरवाह सदगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर के इतने परोपकार होते हैं, चाहे लाखों जिंदगियां ली जाएं तो भी उतारे नहीं जा सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जिंदगी में उतारने के लिए कुछ उपराला ही ना करो, कुछ प्रयास ही ना करो। अरे उसके परोपकार का अगर बदला चुकाना चाहते हो तो उसका फकीर या वो जो बात कहे उस पे जरा अमल करके देख लो। आपने जो देखा वो तो कुछ भी नहीं, वो ऐसे नजारे दिखाएगा जो आपके दिमाग में कभी कल्पना भी नहीं आई। तो रात को रहमत लूटते हैं कोई कोई, मालिक से मालिक की मोहब्बत मांगते हैं कोई कोई, क्योंकि दुनिया मान बढ़ाई की भूखी है। ऐसा सुनने में आता है, कई लोग जा जाके प्रसाद बांटते फिरते हैं, तेरे अंदर ये तो उसके अंदर वो, फलां के अंदर धींकड़, अपने आप को खुदा ही समझने लगते हैं, किए गए पाप कर्मों की याद ही नहीं रहती, कहां कहां क्या क्या गुल खिलाए हैं। ऐसे पाखंडियों से जितना बचा जाए बचो। ऐसा कोई इंसान इस कलयुग में जाके किसी को प्रसाद देता है, पहले देने वाला तो गिरा हुआ है ही, और जो लेता है वो अव्वल दर्जे से गिर जाता है। क्योंकि पति बरता तो सिर्फ एक पति करती है, ऐसे चौकीदारों को मुंह नहीं लगाती। इसलिए सुचेत रहा करो। इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में, क्या पता कौन सा पुर्जा चलता चलता खोटा हो जाए, कब मान बढ़ाई का फाना गट जाए कि तू भी कोई शय है, कोई भरोसा नहीं। पर गुरु सदगुरु तो एक ही होता है, और कोई शय वह नहीं होती। बीमारी तो जरूर हो सकती है, पर बीमारी दूर करने वाली नहीं होती। सो किसी के लिए अगर अदब सत्कार है तो नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए झुकना या उसके ऊपर मोहित हो जाना या उससे प्रसाद लेके खाना, हमारी निगाह में ये आपको और पाप कर्मों का अधिकारी बनाएगा। उस प्रसाद से आपके पाप कटेंगे नहीं। सो ऐसे पाखंडी से जितना बचो अच्छा है, क्योंकि मन पाखंडी है, क्या पता किसको कब पाखंड दे दे। आप आदर सत्कार करो और वो अपने आप को खुदा समझने लगे, कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि मन जालिम बड़ा भयानक है, बड़ा ही जालिम है। तो हम सारी संगत को ये सुचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, ये घोर कलयुग है, इसमें बचा करो। बेपरवाह सदगुरु मालिक गुरु सदगुरु के रूप में परोपकार करता है, उसका कोई और आया बाया दाया हाथ नहीं होता। आप भ्रम में रह जाओ, ये तो इतना नजदीक नजदीक सदगुरु की सदगुरु होता है और कोई नहीं होता, या उसका वो मुरीद जो परवाना बन जाता है कोई नहीं होता। क्या परवाना किसी के कर्म उठाता है?
नहीं उठाता, वो तो अपने जाके जला देता है शमा में टकरा के। तो ऐसे अगर कोई बनता है, समझो वो मूर्ख है, मन के हत्थे चढ़ा हुआ है, अपनी आजादी के लिए कर रहा है, चाल चल रहा है, शातिर दिमाग से कोई चाल चल रहा होगा ताकि उसे फिर गंद पिल खाने की आदत जो पड़ी हुई है वो फिर से आजादी मिल जाए। ऐसे बहानेबाजों से, ऐसे पाखंडियों से संगत सुचेत रहा करे। इतना अदब किसी के लिए दिल में ना रखो कि उसे भगवान बना डालो, क्योंकि वो हो सकता है आने वाले समय में उसका फायदा उठा के आपका सब कुछ जला डाले। भगवान तो आपके अंदर रहता है, सबके अंदर मौजूद है, इसलिए उसको वो ही समझो। और पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर ही होता है, कोई दूसरा नहीं, कोई आजू बाजू वाला। कहीं आप सोचो कि ये बराबर होगा, इसकी भक्ति, इतनी भक्ति करिए तो उसने अपने लिए की है, दूसरों के दुख दूर करने के लिए तो एक संत ही पैदा होता है, दूसरा नहीं। तो ऐसे ढोंगियों से सावधान रहा करो, जो आके आपको बताते हैं तेरे मन में ये, फलां के मन में वो, धिंकड़ के मन में ये, क्योंकि उनकी कोई भक्ति नहीं ऐसे लोगों की, वो पखंडी हैं। तूने किसी से क्या लेना है किसी का पता करके, पहले अपना पता कर, अपने जमीर में देख, अपने अंदर जो कमियां कहां कहां क्या क्या गुल खिलाए हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए सुमरन किया करो, दूसरों को भरमाया मत करो। आप भी तबाह होगी जिंदगी और उसकी भी बर्बाद होगी। इसलिए आदमी को चाहिए एक पे आस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब वो एक तो उसका नुमाइंदा भी एक ही होता है। बार बार सवाल पूछने से कुछ मिलता नहीं। तो भाई दृढ़ विश्वास के साथ अपने अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो और पीर फकीर के वचनों पे चला करो। माता बहनें खास करके ये बहुत जल्दी फिसल जाती हैं। कोई कह दे फू फू करे और थोड़ा यूं यूं मेरे अंदर मालिक आ गया तो उसके आगे घुटने टेक देती हैं। ऐसा ना किया करो, ये आपको बर्बादी की राह पे ले जाने वाली बातें हैं। कोई आगे देख ले ये तो फलाना जी है, धिंकड़ जी है, जीजू कुछ नहीं, जो पाखंड करता है वो ढोंगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए सावधान, क्योंकि ये रूहानियत का मार्ग है। यहाँ पे अगर एक औरत पतिव्रता से दुनियादारी में इसलिए गिर जाती है कि उसने भर में भुलेखे में ये कह दिया कि मेरा पति आ रहा है और था कोई और, तो रूहानियत तो उससे भी बढ़ के है। यहाँ अगर अपनी निष्ठा, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा किसी और के लिए मन में बिसा ली तो आप अव्वल दर्जे से गिर जाएंगे और रूहानियत में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पाखंडियों से, ढोंगियों से सावधान रहो, उनको मुंह ना लगाओ, जब भी आए शक्ल घुमा लो, कम से कम उसको शर्म होगी तो वो वापिस होगा। क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से आदमी का भक्ति चली जाती है। परम पिता जी फरमाते ढोंगी, पाखंडी, निंदक की परछाई ना पड़े तो बेहतर है। और ये भी वचन है कि ऐसा अगर निंदा सुननी पड़े मजबूरन तो 5 मिनट स्मरण करके मालिक से दुआ करो, आपके ऊपर असर नहीं होगा और झोली में उसके जाके पड़ेगा जो उसने बोला है। पर अगर संभव हो तो ऐसे लोगों को मुंह ना लगाओ, चाहे कोई भी क्यों ना हो आप। तो ये जरूर ख्याल रखें, गुरु पीर फकीर जब नवाजता है तो वो गुरु को नवाजता है, और हकीकत गॉड गिफ्टेड वो सदगुरु से बना देता। आते हैं वो, बनाए नहीं जाते। संत पीर फकीर बनते नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम उन्हें बना के भेजता है। वो एक दुनिया में जाहिर करना होता है तो वो गुरु दाता रहबर ही जाहिर कर सकता है। आदमी आदमी को जाहिर, अंधा अंधे को क्या पकड़ेगा, या अंधा किसी ज्ञानी को कैसे पकड़ेगा जाके। जिसको दिखता है वो ही दूसरे को राह दिखा सकता है। तो इसलिए संसार में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में लोग अंधे हैं, वो किसी का हाथ नहीं पकड़ा सकते। पर सतगुरु ही सतगुरु है, बस वही हाथ पकड़ा दे जिसका, वो दोनों जहां की खुशियां अता कर देता है। दृढ़ विश्वास आ जाए, कोई सुमरण भक्ति इबादत करे। भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है, कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य। हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए।
कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना कोई नियमदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है, फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है, उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे में प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है, क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता, उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, मालिक, अरबों नाम है जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा,
जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है, उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले की देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है, आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी, मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर देना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे, भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा? फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो, कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना, नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती। कई व्रत रखते हैं 24 घंटे का, हमारे कई बच्चे जो हैं सदब्रह्मचारी भाई बहने कई रखा करते हैं, पता नहीं अब रखते हैं, कुछ नहीं रखते, मर्जी के मालिक। सो जो रखते हैं, पहले कहा करते थे पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है, चारों तरफ रोटी रोटी नजर आती है शुरू शुरू में,
सभी के नहीं, कुछ कुछ थे, बाकी तो परवान करते थे। और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, उसमें सुमन करने लगे, भक्ति करने लगे तो खुशियां आनी शुरू हो गई। और कई होते हैं आठ पैर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाहे दूध लेट हो जाए, सिर कौन सा ना पाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमन को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में, फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ही ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाहे दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।